निकली सुराखों पे असुरों ने झूम के सब इतराए, अमृत कुंभले धनवंतरी निकले उनकी तरफ सब धाए। नमस्कार, लीजिए, रोशनी का त्योहार दीपावली आ गया और इसकी शुरुआत धनतेरस से हो गई है। इस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से खरीदारी करता है, फिर चाहे वो सोना हो, बर्तन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, हर कोई कुछ ना कुछ खरीदता जरूर है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि लोग धनतेरस के दिन ही क्यों दीपावली की खरीदारी करते हैं? नहीं पता ना? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। ओम श्री धन्वंतरे नमः। से ठीक 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी भी सागर मंथन से प्रकट हुई। तब कमल आसना विष्णु निकट वो आई। इसलिए दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तब उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। यही वजह है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन स्टील और चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन धन यानी वस्तु खरीदने से उसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि ये चंद्रमा का प्रतीक है, जो कि शालीनता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी शक्ति और पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ और लंबी आयु मिलती है। भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये। लेकिन इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज चैनल चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की मुहिम भी चला रहा है, जिसमें सुदर्शन न्यूज आप सभी देशवासियों से ये अपील करता है कि इस दिवाली स्वदेशी सामान ही खरीदें, जिससे देश के जरूरतमंद लोगों को, जो कि हाथ से वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि दिए बनाने वाले, मोमबत्ती बनाने वाले, इन सभी लोगों को मदद मिले और वो भी धूमधाम से दिवाली मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्वेता चंदन, सुदर्शन। ओम श्री धन्वंतरे। जिस तरह नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह दीपावली के अवसर पर पंचोत्सव मनाने की परंपरा है। किस दिन क्या पर्व होगा और उस दिन क्या छोटे छोटे काम और उपाय करने चाहिए जिससे धन संपदा और प्रसन्नता आप पर बनी रहे। खासकर धनतेरस पर ऐसा क्या क्या करें जिससे लक्ष्मी माँ आप पर बेहद प्रसन्न हो जाएं और आपके घर की संपन्नता बनी रहे। आइए वो सब कुछ हम आपको बताएं। धनतेरस धन और खुशियों का त्योहार है। दिवाली का आगमन इसी त्योहार के साथ होता है। ये त्योहार नएपन का है, ये मौका खुशहाली का है। धनतेरस के दिन लोग बर्तन, धातु, मिठाइयां और लोगों के लिए उपहार खरीदते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन घर को साफ कर शाम के समय घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर लक्ष्मी जी के लिए रखने की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर लक्ष्मी जी उस कलश में निवास करती है। इस त्योहार को लेकर कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे कि धनतेरस के दिन क्या करें जिससे कि साल भर मां लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। धनतेरस पर क्या करें? इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी या चांदी या सोने की प्रतिमाएं खरीदें। बर्तन खरीदें और उनका प्रयोग भी इसी दिन से आरंभ कर दें। शाम के वक्त मुख्य दरवाजे पर आटे का चौमुखी दीपक बनाकर चावल या गेहूं की ढेरी पर रखें।
ये पर्व दीपावली के आगमन की सूचना देता है। प्रातः प्रवेश स्थल दरवाजे को धोकर रंगोली बनाएं और वंदनवार लगाएं। घर का सारा कूड़ा करकट, अखबारों की रद्दी, टूटा फूटा सामान, पुरानी बंद इलेक्ट्रॉनिक चीजें बेच दें। जाले साफ करें, नया रंग रोगन करवाएं, ऑफिस घर साफ करें, अपने शरीर की सफाई करें, तेल उपटन लगाएं। दीपावली से पहले धनतेरस पर घर में कुछ खास चीजें लाने से धन की प्राप्ति होती है। इस दिन कोई भी ऐसी वस्तु खरीदने से आपको बचना चाहिए जिसमें तेल का इस्तेमाल होता हो। कुछ लोगों का विश्वास है कि धनतेरस के दिन रुद्राक्ष की माला खरीदना अति शुभ होता है। धनतेरस पर क्या खरीदें? गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें। गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियों को धनतेरस के दिन घर लाने से घर में धन संपत्ति का आगमन रहता है। पूरे साल भर घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती। इस दिन सोना चांदी खरीदने से व्यक्ति के भाग्य में इजाफा होता है। धातु से बने बर्तन और गहने खरीदने के लिए धनतेरस का दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन धातु का सामान घर में लाने से घर में सदैव लक्ष्मी बनी रहती है। स्फटिक का श्रीयंत्र। स्फटिक का श्रीयंत्र घर लाने से लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती है। इसलिए धनतेरस के दिन स्फटिक का श्रीयंत्र घर लाएं और दीपावली की शाम को इसे लक्ष्मी पूजन स्थल पर रखकर इसकी पूजा करें। पूजा के बाद इस श्रीयंत्र को केसरिया कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे सदा वहां बरकत बनी रहेगी। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के मौके पर नई झाड़ू को घर लाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर जाएंगी और साफ सुथरे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। कहा जाता है कि कौड़ी को घर में रखने से उस घर में कभी भी धनाभाव नहीं रहता। इसलिए धनतेरस के दिन कौड़ी खरीद कर घर लाएं और लक्ष्मी पूजा के समय इसे भी शामिल करें। पूजन के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन वाले स्थान पर रख दें। शंख सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इस दिन शंख को घर लाएं और इसे दीपावली पूजन के समय बजाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और घर के अनिष्ट टल जाएंगे। दीपावली के मौके पर नमक का पैकेट भी घर लेकर आएं और इसे दीपावली के दिन इस्तेमाल भी करें। कहते हैं नमक खरीद कर लाने से साल भर धनाभाव नहीं होता और सुख समृद्धि घर में ही टिकी रहती। धनतेरस के दिन घर में गूंजा लाएं क्योंकि इससे धन प्राप्ति के द्वार खुल जाते। गूंजा के बीज धनतेरस के दिन लाकर घर में रख दें और लक्ष्मी पूजन के समय इन्हें भी पूजा में रखें। किसी भी पूजन के लिए सही पूजन सामग्री का होना जरूरी है, क्योंकि पूजा का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब सही पूजन सामग्री हो और पूजन पूरी विधि विधान से किया गया हो। धनतेरस पूजन सामग्री: दक्षिणावर्ती शंख, केसर, गंगाजल पात्र, धूप, अगरबत्ती, दीपक, लाल वस्त्र। धनतेरस की पूजा के लिए जिस मंत्र का जाप करना है वो है ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृह स्थिरो ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र के साथ सही पूजन विधि का जानना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि पूजन विधि क्या है। धनतेरस पूजा विधि: धनतेरस को पूजा प्रदोष काल के दौरान करना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के पश्चात प्रारंभ होता है। स्थिर लग्न में अगर पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी जी का घर और प्रतिष्ठान में स्थायी रूप से वास होता है। लक्ष्मी जी के चित्र के समक्ष लाल रंग का वस्त्र रखकर उस पर दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करें। केसर से शंख पर स्वस्तिक बनाएं, फिर कुमकुम से तिलक करें। तत्पश्चात स्फटिक की माला से उपरोक्त मंत्र की 7 माला 3 दिन तक जाप करें।
जाप पूर्ण होने पर लाल वस्त्र में शंख को बांधकर अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। जब तक घर में ये शंख रहेगा, निरंतर उन्नति होती रहेगी। धनतेरस के दिन अगर नवीन वस्तु लाएं तो उपरोक्त केसर से ओम स्वस्तिक इत्यादि का तिलक कर मां लक्ष्मी और गणेश जी से मंगल कामना करके उस वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। धनतेरस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि और कार, मोटरसाइकिल जैसे साधन, पीली वस्तु, धातु, सोना, चांदी इत्यादि खरीदे जा सकते हैं। भूमि, भवन, बर्तन इत्यादि भी खरीदे जा सकते हैं तथा गृह पूजन, प्रवेश, नवीन व्यापार के लिए सर्वोत्तम समय है। दिवाली के अवसर पर किसी को गिफ्ट देना हो तो सामान पहले ही खरीद कर रख ले। संभव हो तो उपहार धनतेरस या दिवाली से एक दिन पहले ही भिजवा दे। धनतेरस पर सामान सिर्फ अपने लिए ही खरीदें, ना कि दूसरों को गिफ्ट करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्वेता चंदन, सुदर्शन न्यूज। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदना प्रचलन है, परंपरा है और शुभ भी माना जाता है। पुरानी परंपराओं के अनुसार इस खास दिन बर्तन खरीदना जरूरी माना जाता है। मगर आपको ये पता है कि आप अपनी राशि के हिसाब से क्या खरीदें जिससे पूरे साल आप पर मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा बनी रहे? तो आइए जाने धनतेरस पर राशि के अनुसार क्या खरीदना है शुभ और कैसी चीजें देती हैं आपको अशुभ फल। ओम नमो भगवते धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय विष्णवे स्वाहा। धनतेरस को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के देवता है। इसी दिन से दीपावली की खरीदारी शुरू हो जाती है। हर कोई अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सामान खरीदता है। लेकिन ऐसे मौके पर जहां ऐसी मान्यता हो कि धनतेरस के दिन जो भी खरीदा जाता है उसकी साल भर कमी नहीं होती है, तो ये बात जानना और भी जरूरी हो जाता है कि इस दिन किस राशि के व्यक्ति को क्या खरीदना। मीन राशि। बिजली का कोई सामान गिफ्ट में ना दें। चींटियों को पिसा हुआ चावल, आटा और चीनी की त्रिचोली बनाकर डालें। ये तो था कि किस राशि के व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो अब ये भी जान लीजिए कि किस राशि के व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर क्या ना करें। मेष। लोहा ना खरीदे। सफेद सुरमा, तांबे से बनी चीजें, शहद, गुड़, चीनी, लाल मिर्च से बनी चीजें, सिंदूर, जैकेट, चॉकलेटी रंग के कपड़े, सिलाई का सामान, सर्जरी के इक्विपमेंट्स, नीम से बनी चीजें, पटाखे किसी को गिफ्ट ना करें। वृष राशि। आलू, जिमीकत, घी, दही, अभ्रक, कपूर, हीरा, परफ्यूम, दही, गाय, मिट्टी से बनी चीजें। पता है कि धन से पहले किसी भी मनुष्य का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए दीपावली से ठीक 2 दिन पहले आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ये धनतेरस सभी के लिए खुशियाँ और आरोग्य लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्वेता चंदन, सुदर्शन न्यूज। ओम नमो भगवते धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय विष्णवे स्वाहा। तो धनतेरस की इतनी सारी बातें जानकर आप निश्चित ही इन सभी बातों और उपायों का फायदा जरूर उठाएंगे। इसी के साथ सुदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार। निकली सुराखों पियसरों ने झूम के सब इतराए, अमृत कुंभले धनवंतरी निकले उनकी तरफ सब धाए।